बढ़ते खबर बांग्लादेश से सामने आ रही। बांग्लादेश में अस्थिरता पर रूस के एम्बेसडर का बयान और भारत से संबंध सुधारे बांग्लादेश। रूसी राजदूत की तरफ से कहा गया है बांग्लादेश बनाने में भारत की भूमिका है। भारत रूस ने मिलकर आपको आजादी दिलाई। रूस ने बांग्लादेश को 1971 की याद दिलाई है। तो रूस के एम्बेसडर जिन्होंने बांग्लादेश को ये याद दिलाई कि 1971 में आजादी किस तरीके से दिलाई गई है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश में देखिए हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, तनावपूर्ण बने हुए हैं और भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध भी अब ताक पर हैं। बीते कुछ समय में बांग्लादेश में भारत के दूतावास को भी निशाना बनाने और भारत विरोधी नारा देने की कई घटनाएं सामने आई। इसके साथ ही लगातार अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा को लेकर भी भारत में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी बीच बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर की ओर से यह कहा गया है कि दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने की अपील की गई है। बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने बांग्लादेश से तनाव कम करने की अपील की ताकि अगले साल 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले अच्छा और शांतिपूर्ण माहौल बन सके। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ तनाव कम करने की अहमियत पर भी जोर दिया। बांग्लादेश में रूसी राजदूत ने यह भी कहा कि ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होगा। और इसी के साथ ही रूस के जो एम्बेसडर हैं जो बांग्लादेश में हैं, उन्होंने ये भी याद दिलाई कि आप 1971 की आज़ादी को याद कीजिए जिसमें भारत का अहम योगदान रहा है। आज़ादी दिलाने में रूस ने और भारत ने बांग्लादेश के लिए क्या कदम उठाया है, यानी कि बांग्लादेश को जो याद नहीं आ रहा वो अब रूस की ओर से याद दिलाया जा रहा है। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, देखिए जो हालात बने हुए हैं इसे लेकर अब रूस की तरफ से भी प्रतिक्रिया। रूस के एम्बेसडर की ओर से ये कहा गया है कि बहुत जल्द जल्द से जल्द कोशिश ये की जाए कि बांग्लादेश की स्थिति को सुधारा जाए। देखिए, बांग्लादेश का और भारत का जो रिलेशन 1971 से है उसी को अभी बांग्लादेश भूल चुका है। और बांग्लादेश की तरफ से लगातार जिस तरीके का बांग्लादेश से जो तस्वीर सामने आ रहा है जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, जो तस्वीर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत के खिलाफ में नाराबाजी चल रहा है। भारत के जो इंडियन फ्लैग है, इंडियन फ्लैग को अपमानित किया जा रहा है। बांग्लादेश में भारत का प्रधानमंत्री को अपमानित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर अपमानित किया जा रहा है। तो इस तरीके का जो सिचुएशन हो रहा है उसके बावजूद भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। तो एक बात साफ हो चुका है कि भारत के साथ जो रिलेशन 1971 से था वो रिलेशन को बरकरार रखने का जो कोशिश वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। और इसी को देखते हुए अभी रूस का एम्बेसडर जो है उनकी तरफ से भी अपील किया गया कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन को सही किया जाए। दोनों देशों के बीच में जो आपस का संबंध है उस संबंध को ठीक किया जाए। और उसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी याद दिलाया गया बांग्लादेश को कि 1971 में किस तरीके से भारत बांग्लादेश को बांग्लादेश तैयार करने पर भारत का क्या भूमिका था, बांग्लादेश को किस तरीके से हेल्प किया था भारत, और भारत है इसी वजह से आज बांग्लादेश है। और 1971 में जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जंग पर भारत ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और नया बांग्लादेश तैयार किया था, पूर्व पाकिस्तान से बांग्लादेश का तैयार हुआ था। और इसमें 1971 में भारत का जो रोल था और उसके बाद से भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में जो संबंध था वो ये कुछ ही समय में ये संपर्क को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए रूस का जो ब्रांड एम्बेसडर जो है उनकी तरफ से अभी अपील किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में आपस का संबंध ठीक किया जाए, बांग्लादेश का जो सिचुएशन वो फिलहाल सही किया जाए और उसके साथ साथ ही भारत के साथ रिलेशन में डेवलप किया जाए। बिल्कुल। और रैनिक, देखिए बांग्लादेश ये लगता है भूल चुका है और यही वजह है कि भारत विरोधी नारे वहां पर लग रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर हो रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ 1971 में क्या हुआ था शायद ये भी बांग्लादेश भूल गया है। भारत की ओर से किस तरीके से मदद पहुंचाई गई बांग्लादेश अभी ये भी भूल गया है। और यही वजह है कि बांग्लादेश अभी उसके साथ खड़ा है जिसके साथ कभी जंग हुई थी बांग्लादेश की। एकदम देखिए, बांग्लादेश तैयार नहीं होता अगर भारत ना होता। अगर देखा जाए तो पूर्व पाकिस्तान जब था उस टाइम पर जब मुक्ति युद्ध चल रहा था उस टाइम पर भारत अगर सपोर्ट नहीं करता, भारत अगर बांग्लादेश का बैकबोन तैयार नहीं करता, भारत अगर बांग्लादेश में जाकर ट्रेनिंग नहीं करवाता और भारत का सेना अगर बांग्लादेश का होकर लड़ाई नहीं करता तो आज बांग्लादेश ही तैयार नहीं होता। वो भी अभी भी पाकिस्तान के हाथ में ही रहता। मगर अभी भी
बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो ये मानने के लिए राजी भी नहीं है कि भारत बांग्लादेश को एक टाइम पे ये बांग्लादेश तैयार करने पे भारत का क्या भूमिका है। और इसी कारण में 2024 साल का जुलाई महीने के बाद से अभी भी भारत के साथ रिलेशन डेवलपमेंट में कोई स्टेप जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। तो अभी फिलहाल जो सिचुएशन तैयार है उस सिचुएशन में भी मोहम्मद यूनिस चुप बैठे हैं। मोहम्मद यूनिस भारत के खिलाफ में होते हुए जो कार्यक्रम बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं दिया जा रहा है। तो और इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ उनका जो करीबी रिश्ता वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो चुका है कि बांग्लादेश को अभी पाकिस्तान खुद का एक दूसरा जमीन तय इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे और बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ साजिश रखने का जो कोशिश वो पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए रैनिक, हैरानी की बात यह है कि अगर पाकिस्तान के इशारों पर अगर ऐसे ही चलता रहा बांग्लादेश तो वही हाल होगा बांग्लादेश का जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में देखने